चैप्टर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में चैप्टर 7 में ये ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस है, जिसमें ये पहला केस ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज 30,000 एंड अलॉटेड 20,000. एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज 25, अलॉटमेंट 50 एंड कॉल इज 25. क्वेश्चन नंबर 33 ईटी लिमिटेड। अब यहाँ पे हमें 5,000 शेयर का आउटराइट रिजेक्शन किया, इसलिए 5,000 शेयर्स पे जो अमाउंट है एप्लीकेशन का वो पैसा रिफंड करेंगे। 25,000 शेयर्स पे 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 5,000 शेयर्स की, दैट एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, यानी ये पैसा रिटेन किया जाएगा कंपनी में अलॉटमेंट के लिए, और अलॉटमेंट के वक्त उतना अमाउंट कम रिसीव होगा। तो यहाँ पे हमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक, पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो इसके लिए ये जर्नल का फॉर्मेट है, यहाँ पे हमने कैश बुक तैयार किया है और ये बैलेंस शीट है। तो फर्स्ट एंट्री कैश बुक के अंदर होगी, जहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हम रिसीव करेंगे। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में यहाँ पे 30,000 इंटू 25 7,50,000 की अमाउंट आएगी। नाउ आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन 5,000 का आउटराइट रिजेक्शन है, यानी वो पैसे हम रिफंड कर देंगे। इसलिए कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 25 1,25,000 विल बी रिफंडेड। नाउ 750 माइनस 1,25,000 करे तो 6,25,000 को यूटिलाइज करना है एप्लीकेशन के स्टेज पे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,25,000, 25,000 शेयर पे 25 रुपए, 6,25,000, यानी जो टोटल हमने 7,50,000 रिसीव किया था उसमें से 125 माइनस करके रिमेनिंग 625 में से पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 अलॉटेड शेयर्स पे 25 रुपए की फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 5 लाख रुपए, और फिर 5,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा रखे हमने अलॉटमेंट के लिए वो रिटेन किए, तो 5,000 शेयर्स पे 25 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा 1 लाख, अमाउंट के लिए रिटेन होगा 1,25,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 20,000 अलॉटेड शेयर है, जिसपे 50 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो टोटल 10 लाख रुपए ड्यू होते हैं। ये 10 लाख में से 1,25,000 ऑलरेडी रिसीव है, इसलिए बाकी की अमाउंट 8,75,000 विल बी रिसीव्ड। इसलिए कैश बुक की डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टोटल 10 लाख ड्यू माइनस 125 ऑलरेडी रिसीव्ड, सो एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड इज 8,75,000। जिसके बाद बैंक बुक का यानी कैश बुक का यहाँ पे बैलेंस हमें मिलेगा 15 लाख रुपीज। अब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर 3 मेजर हेड, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड जो मेजर हेड है वो एसेट साइड, और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो यहाँ पे जो 2 कंपोनेंट है, एक शेयर कैपिटल आएगा और दूसरा करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए यहाँ पे नोट्स बनाई गई है। तो पहले नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इशूड कैपिटल है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 20 लाख रुपए इशूड कैपिटल। आफ्टर दैट सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कोई अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर पार्टली पेड अप है। अलॉटमेंट से आगे अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है, इसलिए शेयर पार्टली पेड अप है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कुछ अमाउंट नहीं है, बट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में टोटल 20,000 शेयर्स और पर शेयर 75 पेड अप है, क्योंकि 25 का एप्लीकेशन और 50 रुपए का अलॉटमेंट, टोटल 75 पेड 20,000 शेयर्स, तो 15 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल एज पर नोट 1। नोट 2 है कैश और कैश इक्विवेलेंट में, जो एज पर कैश बुक उसका बैलेंस है 15 लाख, सो बैलेंस शीट विल बी टैलीड विद द अमाउंट ऑफ 15 lakhs। नेक्स्ट केस जो है क्वेश्चन नंबर 34 में साया लिमिटेड में, उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। एप्लीकेशन पर शेयर 30 है, अलॉटमेंट 20 एंड कॉल मनी इज 50। अब यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में 15,000 शेयर्स एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट कुछ नहीं हुआ, इसलिए एक्सेस 15,000 जिसका अमाउंट बैंक से रिफंड किया जाएगा। उसके बाद है 30,000 है, अभय करके एक शेयर होल्डर है, एप्लीकेंट है, उसके 30,000 शेयर्स में उसको 15,000 का अलॉटमेंट किया गया, यानी 15,000 उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, और ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे, और अगर उसमें से भी अगर बच जाता है पैसा, बैलेंस बचता है, तो उसको कॉल के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। खास ध्यान रखना है, कॉल तक अमाउंट तभी ट्रांसफर करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
will be utilized for allotment and if balance left can be utilized for call money also. Otherwise allotment के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो सब रिफंड कर देना होता है, लेकिन ये केस में हमें बोला गया कि कॉल में यूटिलाइज करना है, इसलिए अमाउंट कॉल तक जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, भानु करके एक एप्लीकेंट है जिसके 30,000 की एप्लीकेशन, उसको 30,000 अलॉट किए गए, यानी यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं है। और लास्ट जो रिमेनिंग है, हमें बोला गया रिमेनिंग में प्रोरेटा अलॉटमेंट है, तो खास समझना है अप्लाइड टोटल शेयर से 165, इसमें से पहली 3 कैटेगरी माइनस करे तो 90,000 मिसिंग वैल्यू है, ये रिमेनिंग का आर लिखा गया यहाँ पे, तो 90,000 रिमेनिंग एप्लीकेशन है। अलॉट करने हैं टोटल 75, जिसमें से 15 और 30 यानी 45 माइनस करे तो अलॉटेड में मिसिंग वैल्यू है 30,000, तो 90,000 की जो मिसिंग एप्लीकेशन है उसमें 30,000 शेयर अलॉट होंगे, यानी इस कैटेगरी में 60,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। तो इस तरह से टेबल बना के पहले हमें नेसेसरी वैल्यूज निकाल लेनी है, यानी रिमेनिंग शेयर्स जो अप्लाइड है वो और अलॉटेड है वो फाइंड कर लेना है। उसके बाद ये जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आया है वो अपने पास 1,65,000 शेयर्स का है और पर शेयर एप्लीकेशन का मनी 30 रुपीज है, इसलिए अमाउंट आएगा 49,50,000। अभी एप्लीकेशन का पैसा कैसे यूटिलाइज करना है, ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट में 4 पार्ट आएंगे, यानी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाएगा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के लिए रिटेन करेंगे तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और सरप्लस बचा तो कॉल्स इन एडवांस में आएगा और रिफंड किया जाएगा बैंक थ्रू। तो 49,50,000 में खास समझना है, ये एंट्री डायरेक्ट भी पास करते हैं, नहीं तो इतनी ये लंबी है हॉरिजॉन्टल जो नोट प्रिपेयर किए ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की नोट है, दोनों तरह समझ लेते हम। पहले एप्लीकेशन का 49,50,000 जो था उसमें से कैपिटल में हमें जो अलॉट करना है 75,000 शेयर्स का, पर शेयर एप्लीकेशन का 30 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, इसलिए अमाउंट आएगी 22,50,000। उसके बाद बैंक में जो आउटराइट रिजेक्शन का केस है पहले शेयर होल्डर का, उसका 15,000 शेयर पे पैसा वापस करेंगे 30 रुपीज के हिसाब से, इसलिए 4,50,000 वहां पे जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि अलॉटमेंट में क्या अमाउंट जाएगी, तो अलॉटमेंट के लिए पहला आउटराइट रिजेक्शन है और ये जो भानु वाला केस है उसमें फुल अलॉटमेंट है। प्रोरेटा वाले ये 2 केस है जिसमें अलॉटेड शेयर 15 और 30 टोटल 45 हो रहा है, 15,000 एंड 30,000 टोटल 45,000 पे अलॉटमेंट पर शेयर 20 रुपीज है, यानी 45,000 पे 20 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट में 9 लाख रुपीज ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह से जो मिसिंग वैल्यू बचेगी वो 13,50,000 विल बी कॉल्स इन एडवांस। इतना अमाउंट हमें एडवांस कॉल के तौर पे मिला है। अब इसको ये डिटेल नोट के थ्रू समझते हैं। तो कैटेगरी वाइज पहली कैटेगरी में ए में 15,000 अप्लाइड शेयर है, अलॉटेड कुछ भी नहीं है, इसलिए एक्सेस 15,000। ये 15,000 का जो एप्लीकेशन का अमाउंट है पर शेयर 30 रुपीज, यानी 4,50,000 ना कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना अलॉटमेंट में ना कॉल में, इसलिए स्टेट में वो रिफंड होगा 4,50,000 लास्ट में अमाउंट आएगी। फिर जो दूसरा है एप्लीकेंट अभय, उसके 30,000 में 15,000 अलॉट हुए, यानी उसका 15,000 एक्स्ट्रा है, एक्सेस है। तो पहले एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगा, 30,000 शेयर पे 30 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से 9 लाख रुपीज रिसीव होंगे। अब उसको अलॉट किए गए 15,000 है, तो उसका 30 रुपीज के हिसाब से 4,50,000 कैपिटल में जाएगा। 9 लाख में से 450 माइनस करने पे 450 का बैलेंस बचेगा। अब हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो उसके अलॉटेड शेयर्स 15,000 है और अलॉटमेंट पर शेयर 20 रुपीज है, यानी 15,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से उसका 3 लाख रुपए का अलॉटमेंट ड्यू होगा। हमारे पास 4,50,000 है और 3 लाख का अलॉटमेंट चाहिए, इसलिए 450 में से 3 लाख हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद बैलेंस हमारे पास बचेगा 1,50,000 का। इसके बाद उसकी कॉल अमाउंट चेक करते हैं, 15,000 उसके अलॉटेड शेयर और कॉल अमाउंट है 50 रुपए, यानी 7.5 लाख रुपए की कॉल की रिक्वायरमेंट है, जिसके सामने हमारे पास 1,50,000 पड़ा है, तो वो ट्रांसफर करेंगे कॉल में। तो इस तरह से ये सेकंड जो एप्लीकेंट है उसकी अमाउंट सेटल होगी। थर्ड केस जो है भानु करके जो एप्लीकेंट है, उसका तो फुल अलॉटमेंट का केस है, 30,000 में 30,000 अलॉटेड है, तो उसका जो एप्लीकेशन मनी आया है वो एंटायरली कैपिटल में ट्रांसफर होगा, आगे कोई अमाउंट जाएगी नहीं। रिमेनिंग वाला जो केस है उसमें 90,000 की एप्लीकेशन है और 30,000 का अलॉटमेंट है। तो पहले 90,000 की एप्लीकेशन, 30,000 का अलॉटमेंट, यानी एक्सेस शेयर 60 हुए। अब इसमें 90,000 का 30 रुपीज के हिसाब से 27 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा।
फिर जो अलॉटेड शेयर है 30,000 इंटू 30, 9 लाख रुपीस उसमें कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। 27 आए थे, 9 यूज हुए, अब 18 लाख रुपए बचेंगे। 18 लैक्स में से पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट के लिए अलॉटेड शेयर है 30,000 और पर शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट है 20, यानी यहाँ पे 6 लाख रुपीस ड्यू होंगे। 18 लाख है, 6 लाख ड्यू हो रहे हैं, इसलिए 6 लाख यूटिलाइज करेंगे 18 में से, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 12 लाख रुपए का। अब आगे कॉल ड्यू करते हैं, तो कॉल के लिए अलॉटेड शेयर्स अगेन 30,000 है और पर शेयर कॉल की अमाउंट 50 रुपए, यानी 15 लाख रुपए कॉल की अमाउंट ड्यू हो रही है। हमारे पास बैलेंस 12 लाख का है, इसलिए कंप्लीटली ये 12 लाख यूटिलाइज हो जाएगा। बाई चांस अगर कॉल के बाद भी अगर पैसे बचते हैं किसी एप्लीकेंट के, तो उसको रिफंड के कॉलम में लिखा जाएगा। बट फॉर्चुनेटली ये केस में, इस पर्टिकुलर केस में 4 कैटेगरी में सिर्फ आउटराइट रिजेक्शन वाला जो पहला एप्लीकेंट का केस है उसी में रिफंड है, बाकी कहीं रिफंड की सिचुएशन नहीं है। इसलिए ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 49,50,000, उसमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा 22,50,000, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट की अमाउंट है 9 लाख रुपीस, कॉल्स इन एडवांस है 13,50,000 और रिफंड की अमाउंट है 4,50,000। इस तरह से नोट से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं या तो डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन तब हमें 4950 में से इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट और बैंक को सेट कर देना है और मिसिंग वैल्यू जो है वो कॉल्स इन एडवांस के लिए मिलेगी 13,50,000। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करना है, 75,000 शेयर्स अलॉटेड है, 20 रुपए का अलॉटमेंट है, इसलिए 15 लाख अलॉटमेंट ड्यू होगा। 15 लाख में से ऑलरेडी 9 लाख इज रिसीव्ड, सो 6 लाख रुपीज एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां से आगे हमें एंट्री नहीं पूछी थी, पर ये एक्स्ट्रा ये दो ही एंट्री थी, एक ही स्टेज बाकी था, इसलिए एंट्री कंप्लीट की हमने। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 शेयर्स 75 रुपीज, तो 37,50,000 विल बी ड्यू फॉर कॉल। और उसमें से यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में 13,50,000 ऑलरेडी मिल चुका है, 13,50,000 ऑलरेडी रिसीव्ड आउट ऑफ 3750, सो अमाउंट रिसीव्ड विल बी 24 लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लवली लिमिटेड में एप्लीकेशन के 6 रुपीज है और अलॉटमेंट के 4 रुपीज है, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का केस है और ओवर सब्सक्रिप्शन है। 65,000 की एप्लीकेशन आई है और अलॉटेड जो है, अलॉटेड है 40,000। तो पहले केस में 50,000 को 40,000 शेयर्स अलॉट करने, यानी 10,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो अलॉटमेंट में यूज होगा, और 15,000 का आउटराइट रिजेक्शन है, इसलिए उसका पैसा बैंक थ्रू रिफंड किया जाएगा। हमें यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव होता है, यहां तक का क्वेश्चन पूछा गया है। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, यानी ये 4th एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रो रेटा में, जिसके लिए हमें एक नेसेसरी वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी होती है। तो खास समझना है, यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट है 50,000 अप्लाइड, 40,000 अलॉटेड, 10,000 एक्सेस जिसका पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, और दूसरी कैटेगरी आउटराइट रिजेक्शन की है, जिसके अंदर 15,000 में से डायरेक्ट अमाउंट बैंक थ्रू रिफंड होगी 15,000 शेयर्स पे। फर्स्ट एंट्री 65,000 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,90,000। 3,90,000 में से अब इक्विटी शेयर कैपिटल में 40,000 शेयर अलॉटेड है, तो इंटू 6 रुपीज पर शेयर वो कैपिटल में जाएगा, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 10,000 की, जिसका पैसा अलॉटमेंट के लिए रखना है, तो 10,000 शेयर पे 6 रुपए एप्लीकेशन का, तो वो अलॉटमेंट में जाएगा 60,000, और जो आउटराइट रिजेक्शन है 15,000 शेयर की एप्लीकेशन है इंटू 6 रुपीज, तो 90,000 जाएगा बैंक में। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज 1,60,000, 40,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज 1,60,000 अलॉटमेंट ड्यू होगा। और फिर रिसीव करते वक्त, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि जो डिफॉल्टर है, एक डिफॉल्टर है यहाँ पे, और डिफॉल्टर है तो ऑब्वियसली प्रोरेटा के कैटेगरी में से ही है, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी है। यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट ही है और किसी डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है, इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट तैयार होगी। पहले इसका टाइटल रखेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जिसमें पहले ड्यू अमाउंट, तो कि ड्यू अमाउंट कितनी होगी, 40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1,60,000 ड्यू होगा। रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो कि ऑलरेडी एप्लीकेशन में हमारे पास 60,000 आ चुका है, 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी, 6 पर शेयर, तो 60,000 इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद नॉट रिसीव्ड फ्रॉम वन डिफॉल्टर, तो उसके लिए नोट बनाएंगे। अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस, यहाँ पे 5:4:1 का रेशियो है। 5 अगर अप्लाइड है तो 4 अलॉटेड है और 1 एक्सेस है, तो 5:4:1 का ये रेशियो है। अगर यहाँ पे अलॉटेड उसके 8,000 है, हमें अलॉटेड दिए गए हैं
तो हमें एप्लाइड और एक्सेस ढूंढ निकालना है। तो अलॉटेड के बेसिस पे एप्लाइड शेयर 10,000 है और एक्सेस 2,000 है। तो ये जो डिफॉल्टर है उसकी ड्यू अमाउंट 8,000 शेयर पे, उसका अलॉटमेंट का पर शेयर 4 रुपए ड्यू होगा। तो 32,000 इज ड्यू, और उसमें से उसका जो 2,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा था 2,000 शेयर पे 6 रुपीज, वो ऑलरेडी रिसीव्ड है और अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज है। सो नॉट रिसीव्ड अमाउंट इज 20,000। तो पहले ड्यू अमाउंट है 40,000 शेयर्स पे 4 रुपीज, 1,60,000, जिसमें से जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी अपने पास 10,000 इंटू 6 एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर वो रिसीव्ड है और नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दिस शेयर होल्डर। इसके लिए बाजू में एक और नोट बनाई हमने, 5:4:1 का रेशियो है। उसके अलॉटेड शेयर्स 8,000 है, इसलिए अप्लाइड 10,000 हुए, एक्सेस 2,000 हुए। तो ड्यू होगा 8,000 इंटू 4 पर शेयर, क्योंकि 4 पर शेयर अलॉटमेंट है। तो 32 में से रिसीव्ड अमाउंट है 2,000 इंटू 6 12,000, सो नॉट रिसीव्ड इज 20,000। तो ये 20 भी यहां से माइनस करे तो फाइनली अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी 80,000। तो ये अमाउंट आएगी ये एंट्री में, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, एंड दैट अमाउंट विल बी 80,000। इसके बाद ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर लिमिटेड, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। यहाँ पे खास समझना है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें इश्यू करने हैं 1,35,000 शेयर्स। तो सब्सक्रिप्शन मीन सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स। अब अंडर राइटिंग में कभी प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो लेस देन रिक्वायर्ड नंबर है। तो जो भी है वो फुल अलॉटमेंट ही केस बनेगा यहाँ पे। तो पहली एंट्री इक्विटी शेयर, पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि कैश बुक प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्री पास करनी और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो पहली एंट्री बैंक में, यहाँ पे कैश बुक में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,25,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,75,000 रिसीव करेंगे। फिर जर्नल में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,75,000 को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट में 3+1 है, यानी यहाँ पे 1 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2, यानी 3,3,2,2 इस तरह का स्टेज है। टोटल 10 रुपए की फेस वैल्यू में अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 4 रुपए 1,25,000 पे, 5 लाख रुपए ड्यू करेंगे, जिसमें कैपिटल का है 375 3 रुपीज और सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,25,000। अलॉटमेंट में जो अमाउंट हमने रिसीव किया है वो फुल अमाउंट है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, तो कैश बुक में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 पे 2 रुपए 2.5 लाख रुपए ड्यू है। अब उसमें से एक डिफॉल्टर पैसा नहीं चुका रहा है और वो डिफॉल्टर है 2,500 शेयर का एक शेयर होल्डर है। तो 2,500 शेयर्स इंटू 2 रुपीज 5,000 इज नॉट रिसीव्ड, जिसके लिए एंट्री होगी कॉल्स इन एरियस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव किया है 2,50,000 में से 5,000 नहीं मिला है, तो जो बाकी का 2,45,000 मिल गया है उसके लिए कैश बुक में एंट्री आएगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,22,500 इंटू 2 रुपीज 2,45,000। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल भी 1,25,000 शेयर पे 2 रुपए लेने हैं, 2 रुपए का फाइनल कॉल है, इसलिए 2,50,000 अमाउंट ड्यू होगा। सेम डिफॉल्टर जिसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है वो फाइनल कॉल भी नहीं भरेगा, इसलिए फाइनल कॉल में यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5,000 will not be received. 2,50,000 was due at the stage of final call and 5,000 is not received. So again 2,45,000 is received. तो जिसके लिए कैश बुक में एंट्री आएगी तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल for 1,22,500 shares 2 rupees per share received. So total amount received is 2,45,000 and cash book का बैलेंस आएगा 13,65,000. And this same detail is to be presented in balance sheet. तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड where two major heads, एक लायबिलिटी साइड सो इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर 3 कंपोनेंट, शेयर होल्डर्स फंड जिसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, एसेट्स जिसके अंदर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में पहले शेयर कैपिटल की बात करेंगे जिसमें ऑथोराइज कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इशूड कैपिटल, डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड वाज 1,35,000, so 1,35,000 shares of rupees 10 each, 13,50,000 is the amount of issued capital. Now subscribed capital will be split into 2 parts, subscribed and fully paid, subscribed but not fully paid. तो subscribed and fully paid में क्या आएगा, तो वो शेयर जिस पे कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हैं और पूरे कंपनी ने रिसीव कर लिए, और ऐसे शेयर से 1,22,500 क्योंकि 2,500 पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है, इसलिए 1,22,500 पे 10 रुपए के हिसाब से 12,25,000,
सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की अमाउंट आएगी। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में 2500 शेयर पे 10 रुपए ड्यू है, 25,000 ड्यू अमाउंट है, जिसमें से फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए, टोटल 4 रुपए नहीं मिले। इसलिए कॉल्स इन एरियर्स में 2500 इंटू 4 10,000 माइनस करने पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड की अमाउंट आएगी 15,000। इसको मर्ज करेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 12,25,000 के साथ, तो 12,40,000 इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। 12,40,000, तो उसको यहाँ पे शेयर कैपिटल में नोट 1 के साथ प्रेजेंट करेंगे 12,40,000। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो डायरेक्टली हम कैश बुक से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसकी अमाउंट है 13,65,000। इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड इन द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,65,000। थर्ड नोट हमने प्रिपेयर किया यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। इसमें 1,25,000 शेयर पे 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव हुआ है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में आएगा, जो शेयर कैपिटल के साथ मर्ज होके शेयर होल्डर्स फंड तैयार करेगा। तो 12,40,000 का शेयर कैपिटल एंड नोट नंबर 3 के हिसाब से यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस की अमाउंट है 1,25,000। सो टोटल शेयर होल्डर्स फंड विल बी 13,65,000। सो 13,65,000 विल बी बैलेंस शीट टोटल। तो इस तरह से ये ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस है, जिसके लिए हमने यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स तैयार किए, ये कंसीडर करना है। यहाँ से आगे फॉरफीचर एंड री इशू का टॉपिक है, इसके लिए बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। थैंक यू।